कोहिनूर हीरा दुनिया का एक ऐसा बेशकीमती हीरा जो कभी भारत में हुआ करता था। यह अपने समय का दुनिया का सबसे बड़ा हीरा हुआ करता था। हालांकि आज यह सबसे बड़ा तो नहीं है, लेकिन इसके साथ कई सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। इस हीरे की कीमत के बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है, लेकिन इस हीरे को ना तो आज तक कभी बेचा गया है और ना ही खरीदा गया है। इसे आज तक केवल तोहफे में दिया गया है या फिर जंग में जीता गया है। हम बात कर रहे हैं भारत के कोहिनूर हीरे की। कोहिनूर शब्द का मतलब होता है माउंटेन ऑफ लाइट, यानी पर्वत का प्रकाश। हमारे इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। आज हम कुछ ऐसे सीक्रेट इस हीरे के बारे में लेकर आ रहे हैं जो आपने पहले नहीं जाने होंगे। कोहिनूर हीरे का जिक्र बाबरनामा में मिलता है। हालांकि उस समय का इसका नाम कोहिनूर नहीं रखा गया था। साल 1294 के समय ग्वालियर में एक बड़े हीरे के मिलने की बात कही गई, लेकिन जब यह हीरा बाबर के सामने लाया गया तो बाबर से इस हीरे की कीमत के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि यह पूरी दुनिया में इस वक्त जितने भी लोग मौजूद हैं, इस हीरे की कीमत से उन सभी लोगों को 2 दिन का खाना खिलाया जा सकता है। सन 1506 के समय एक सबसे बड़े हीरे का जिक्र आता है, जिसके बारे में कहा गया कि यह हीरा जिसके पास भी रहेगा वह दुनिया का बादशाह होगा, लेकिन उसके साथ ही उसका बुरा दौर भी उसके साथ रहेगा। एक समय भारत पर काकतीय वंश का राज चलता था। सन 1506 के आसपास जब यह हीरा काकतीय राजाओं के पास आया तो उसके बाद से ही उनके बुरे दिन शुरू हो गए। इसके बाद से ही इस हीरे के साथ वह बात भी जुड़ गई कि यह हीरा जिसके पास भी रहेगा वह व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा। इस हीरे के साथ इसके श्रापित होने की बात भी जुड़ गई। साल 1323 में तुगलक शाह प्रथम ने काकतीय वंश पर हमला कर दिया और उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। साथ ही इस हीरे को अपने पास रख लिया। इसके बाद तुगलक वंश के बुरे दिन शुरू हुए और वो वंश भी समाप्त हो गया। फिर यह हीरा बाबर के पास आया और उस समय इसे बाबर हीरा का नाम दिया गया। इसके बाद मुगलिया सल्तनत के अलग अलग बादशाहों के पास ये हीरा रहा। इनमें से अलाउद्दीन यानी बादशाह अकबर ने इस हीरे को केवल एक खजाने का हिस्सा रहने दिया, उसे कभी अपने साथ नहीं रखा। इसलिए लोग यह कहते हैं कि अकबर का साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला और वह एक पॉपुलर राजा रहा। इसके बाद शाहजहां के पास जब यह हीरा आया तो उसने इसे अपने तख्त पर जड़वा लिया और उस तख्त को तख्त-ओ-ताज का नाम दिया। इसके बाद से शाहजहां के दिन बुरे शुरू हो गए। उसकी बेगम मुमताज महल इस दुनिया में नहीं रही। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके जेल में डाल दिया। औरंगजेब के पास जब ये हीरा आया तो उसकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसने राजकाज को हासिल करने के लिए अपने भाइयों को मरवा दिया। इसके बाद औरंगजेब को लगा कि इस हीरे की चमक को वापस लाना चाहिए। उस समय बताया जाता है कि यह हीरा 793 कैरेट का था। उसने इस हीरे की चमक को वापस लाने के लिए एक कारीगर को दिया। उस कारीगर ने हीरे की साफ सफाई करने के साथ साथ उस हीरे के टुकड़े भी कर दिए। 793 कैरेट का हीरा केवल 146 कैरेट का रह गया। औरंगजेब काफी नाराज भी हुआ और उसने कारीगर को जुर्माना भी लगाया। इसके बाद औरंगजेब के भी बुरे दिन शुरू हुए। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया। बाबर ने मुगलिया सल्तनत की नींव रखी, लेकिन मुगलिया सल्तनत की जड़ें हिलाने का काम नादिर शाह ने किया था। वह आज के ईरान का बादशाह हुआ करता था, जो उस समय पर्शिया कहलाता था। नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और यहाँ से दौलत लूटकर ईरान ले गया। अपने साथ वह इस हीरे को भी लेकर गया। उसने जब पहली बार इस हीरे को देखा तो उसके मुंह से कोहिनूर निकला, जो आगे चलकर कोहिनूर के रूप में फेमस हो गया। ईरान के बादशाह ने जब अपनी पत्नी को यह हीरा दिया तो उसने अपनी पत्नी से इस हीरे की कीमत पूछी तो उसकी पत्नी ने इस हीरे की कीमत कुछ इस तरह लगाई। उसने कहा कि यह इस समय ईरान के 5 सबसे ताकतवर इंसानों को बुलाकर उनके हाथों में एक एक पत्थर दिए जाएं। उनमें से 4 लोग चारों दिशाओं में पत्थर फेंके, एक आदमी आसमान की ऊंचाई में पत्थर फेंके। इस तरह से 5 पत्थर जितना भी डिस्टेंस कवर करेंगे, उस पूरे एरिया को अगर हम जेवरात सोने और चांदी से भर दें तब भी इस हीरे की कीमत उस दौलत से ज्यादा होगी। लेकिन इस हीरे ने नादिर शाह के महल में भी करामत दिखा दी।
उसने अपने लोगों की हत्या करना शुरू कर दी। उस समय नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली था, जिसने उसके पोते शाहरुख को गद्दी पर बैठाया और उसकी सुरक्षा भी की। शाहरुख ने यह हीरा अहमद शाह अब्दाली को बतौर गिफ्ट दे दिया। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली वापस इस हीरे के साथ अफगानिस्तान आ गया। अफगानिस्तान के उस समय के राजा अहमद शाह दुरानी थे, जिन्हें यह हीरा दिया गया, लेकिन इसके बाद उनकी हत्या हो गई। उसके बाद उनके वंशज सूजा दुरानी अफगानिस्तान की गद्दी पर बैठे, लेकिन उनकी पीठ में छुरा भोंक दिया गया। उनके अपने एक आदमी मोहम्मद शाह ने शाह सुजा की सत्ता हत्या ली। साल 1813 में वह किसी तरह अपनी जान बचाकर कोहिनूर हीरे के साथ लाहौर पहुंचे। उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह से मदद मांगी। महाराजा रणजीत सिंह ने उनकी मदद की और उनका राजपाट वापस दिलाया। इसके बदले में कोहिनूर हीरा उनके पास आ गया, या फिर यूं कहें कि ईरान से अफगानिस्तान होता हुआ यह हीरा एक बार फिर हिंदुस्तान आ गया। महाराजा रणजीत सिंह के बारे में कहा जाता था कि वह अजय हैं, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। उस समय भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के बहाने अंग्रेज भी कब्जा करने की फिराक में थे। उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह पर हमला किया और इस जंग में महाराजा रणजीत सिंह की हार हो गई, यानी कोहिनूर हीरे ने एक बार फिर अपना रंग दिखा दिया। महाराजा रणजीत सिंह चाहते थे कि इस हीरे को उड़ीसा के एक मंदिर में रखवा दिया जाए, लेकिन इंग्लैंड में भी कोहिनूर हीरे की खबर थी। अंग्रेज भी इस हीरे को अपने पास रखना चाहते थे। इसके बाद यह हीरा महाराजा रणजीत सिंह के बेटे के हाथों इंग्लैंड गया। उस समय उनके बेटे की उम्र लगभग 13 साल थी। उन्होंने इस हीरे को महारानी को गिफ्ट कर दिया। महारानी ने इस हीरे पर और काम कराया और इस हीरे को जब तराशा गया तो फाइनली यह हीरा 105.6 कैरेट का रह गया। इंग्लैंड की महारानी ने इस हीरे को दूसरे हीरे मोतियों के साथ अपने ताज में चढ़वा लिया। साथ ही यह वसीयत भी की कि इस ताज को हमेशा कोई न कोई महारानी ही पहनेगी और इसे कभी कोई राजा नहीं पहनेगा। हालांकि इंग्लैंड का राज घराना आज भी इस हीरे को लिए हुए है। महारानी के ताज में हीरा चढ़ा हुआ है, लेकिन 1536 के आसपास जब यह हीरा इंग्लैंड गया था, उस समय दुनिया के लगभग आधे देशों पर इंग्लैंड का ही राज चलता था। उस समय कहा जाता था कि अंग्रेजी साम्राज्य का सूरज कभी नहीं डूबता, लेकिन इस हीरे के जाने के बाद एक एक करके यह सारे देश आजाद होते चले गए। आज इंग्लैंड अपनी सीमाओं में सिमट कर रह गया है। इस हीरे के बारे में एक बात कही जाती है कि यह हीरा या तो महिलाओं के पास रह सकता है या फिर भगवान के पास। अगर किसी पुरुष ने इसे अपने पास रखा तो ये उसके लिए डेंजरस है। कोहिनूर की कीमत के बारे में जो अंदाजा लगाया गया है वह कुछ इस तरीके का है। दरअसल कोहिनूर हीरा 105.6 कैरेट का है। आज ये हीरा इंग्लैंड की महारानी के पास मौजूद है। हालांकि इस हीरे को महाभारत काल से भी जोड़कर देखा गया है और यह भी कहा जाता है कि यह हीरा किसी नदी की तलहटी में मिला था। लेकिन हीरे की कीमत की यह हवाई है। आज तक इसकी असली कीमत नहीं लगाई जा सकी है। अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1300 ईस्वी में भारत के आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा नाम की एक जगह हुआ करती थी, जिसे आज गुंदूर के नाम से जाना जाता है। वहां पर उस समय विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खदान थी। उससे एक से बढ़कर एक हीरे निकाले जाते थे। बताया जाता है कि कोहिनूर हीरा उसी में से एक निकला था। आज से 65 साल पहले हांगकांग में एक हीरे की नीलामी हुई थी। इसका नाम ग्राफ पिंक डायमंड था। उसका वेट लगभग 24.78 कैरेट था। इस ऑक्शन में यह हीरा $40 मिलियन में बिका था। इसके बेसिस पर 105.6 कैरेट के कोहिनूर हीरे की कीमत का अंदाजा लगाया गया तो वह कीमत लगभग 1,500 करोड़ रुपए निकाली गई। इस वीडियो को देखने के बाद क्या आपको भी लगता है कि कोहिनूर हीरा वाकई में शापित है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।